कॉलेज इज बेस्ट टाइम टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी। ये मैं आपको थ्योरी से नहीं, एक रियल एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, दो स्टूडेंट्स का जो दोनों कॉलेज गोइंग थे। एंड ट्रस्ट मी, जितना मैंने स्टूडेंट्स को मेंटर किया है, ज़्यादातर मैंने एक कॉमन रिग्रेट देखा है जो लोग इस एग्ज़ाम में स्ट्रगल करते हैं। ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि काश हमने पहले स्टार्ट कर लिया होता, पर्टिकुलरली कॉलेज टाइम में। नाउ लेट्स से 3 ईयर कोर्स, 4 ईयर कोर्स या 5 ईयर्स, कोई भी आप कोर्स कर रहे हो। दो स्टूडेंट हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स ए एंड बी। अब जो कॉलेज स्टूडेंट ए है, उसने क्या किया कि फर्स्ट ईयर में, जैसे आप ट्वेल्थ पास करते हो, फर्स्ट ईयर में आते हो, तो क्या होता है, ट्वेल्थ में ही आपके ऊपर प्रेशर रहता है, बोर्ड में अच्छा स्कोर करना है, आईआईटी, जेई, नीट, सीयूईटी या जो भी आपके पास एक्सवाइजेड रहता है कॉलेज में एडमिशन लेने का। तो वो प्रेशर रहता है, पर जैसे ही फाइनल हो जाता है कॉलेज, वो प्रेशर रिलीव हो जाता है, अब आप फ्री हो और एक अलग ही फ्रीडम मिलती है आपको। तो जनरली क्या होता है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर में जो है बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं और पूरा अपना फुल मस्ती में रहते हैं। राइट, पढ़ाई के बारे में तो बहुत ही कम सोचते हैं। राइट, और करियर, ये चीज़ तो इस टाइम पे ज़्यादातर लोग सोचते भी नहीं है। फिर जैसे हम सेकंड ईयर में आते हैं, राइट, तो ज़्यादा थोड़ा बहुत उनको लगता है कि कुछ सोचना चाहिए करियर का, बट फिर भी इस टाइम पे ऐसा कोई प्रेशर नहीं आता। थर्ड ईयर में भी सेम होता है, बट जैसे ही फाइनल ईयर आता है, तो एकदम से रियलाइजेशन आता है कि यार अब हम पास आउट होने वाले हैं, अब तो कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो पास आउट होने के बाद करेंगे क्या, खाली बैठे रहेंगे। राइट, तो इस टाइम पे जैसे ही प्रेशर आता है, तो सारा मस्ती इंजॉयमेंट जो है वो बहुत ही कम हो जाता है, और स्ट्रेस जो है आपका बढ़ जाता है, क्योंकि कॉलेज का भी पढ़ना है, फाइनल ईयर है, क्लियर करना है। राइट, कोचिंग लेनी है या क्या करना है आगे का, वो भी देखना है। ओके, और फैमिली से भी प्रेशर आने लग जाता है कि भाई कुछ करोगे क्या नहीं करोगे। और जब पास आउट होते हैं ऐसे स्टूडेंट्स, तो नॉर्मली क्या होता है कि उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है। क्यों? क्योंकि अब आप पास आउट हो गए हो और कोई कॉन्क्रीट कैरियर पाथ जो आपने चूज किया था उसके लिए एफर्ट नहीं डाला। तो ज़्यादातर लोग पास आउट होने तक कैरियर पाथ तो चूज कर लेते फाइनलाइज, बट उसके लिए एफर्ट बहुत कम डालते हैं। यानी इसका मतलब उसके पास आउट होने के 1-2 साल बाद तक उनको एडिशनल एफर्ट डालना पड़ेगा। अब ये है स्टूडेंट ए का एग्जाम्पल। अब उधर ही हम लेते हैं स्टूडेंट बी का एग्जाम्पल। जो कॉलेज स्टार्ट हुआ, यस ही ऑल्सो एंजॉयड, ठीक है, मस्ती की फुल ये सब, बट थोड़ा बहुत फर्स्ट ईयर में ही सोचा कि यार करियर के बारे में भी सोचते हैं। और सी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं, बट डेली 1 घंटा, राइट, 1 घंटा तो आप 1-1.5 घंटा तो दे ही सकते हो करियर के लिए। सेम सेकेंड ईयर में थोड़ा सा हमने पढ़ाई का टाइम 2-3 घंटा कर लिया, थर्ड ईयर में थोड़ा सा और बढ़ा लिया, एंड फाइनली फोर्थ ईयर में भी सेम रखा। अब फाइनली होता क्या है कि जब वो पास आउट होते हैं, उसके बाद उनके पास जो टाइम बचा रहता है, उसमें उन्हें बेसिक्स नहीं पढ़ने होते, उसमें उन्होंने सब कुछ पढ़ा होता है। उनको जो करना होता है वो होता है मोस्टली रिवीजन। और इसके कारण कोई गारंटी नहीं है, बट उनका सिलेक्शन का चांस जो है बहुत ज़्यादा होता है और जनरली हो जाता है। और कुछ एग्जाम्पल्स मैं बताता हूँ। अगर आप जो है आईएएस टीना डाबी के बारे में सर्च करना, तो इन्होंने बहुत जल्दी अपनी जो है कैरियर ये फाइनलाइज कर लिया था कि मुझे सिविल सर्विसेज की तरफ जाना है, और इसके लिए शुरू से ही एफर्ट करना शुरू कर दिया था। सी अमाउंट ऑफ एफर्ट डजेंट मैटर, व्हाट मैटर्स इज कि आप एक सीरियसनेस और जेन्युइननेस के साथ आपने स्टार्ट किया है। अगर आप सीरियसनेस जेन्युइननेस के साथ 1 घंटा भी स्टार्ट कर देते हो ना फर्स्ट ईयर में, दैट इज ऑल्सो गुड इनफ। राइट, और सिलेक्शन हो जाता है, तो उसके बाद देखो, अब ट्वेल्थ के बाद आपको रिलीफ मिलता है, बट जब सिलेक्शन हो जाता है, इसके मतलब ये नहीं कि उसके बाद भी आप फ्री हो, अब सर्विस में कुछ काम नहीं कर, डेफिनेटली आगे काम करना पड़ेगा, स्ट्रेस भी होगा। बट एक चीज आपको क्लियर है कि 30 साल के लिए आपके पास एक डोमेन मिल गया जिसमें आपको काम करना है। राइट, दैट इज देयर। तो ये दो स्टूडेंट्स की स्टोरी है जो आपको क्लियरली हाईलाइट करता है, एंड ट्रस्ट मी, ये रियल स्टोरीज है। राइट, मैंने आपको जो एग्जाम्पल दिया उनके बारे में सर्च कर सकते हो आप। और बहुत सारे, वही एक एग्जाम्पल नहीं, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। उनकी सिस्टर ने भी क्लियर किया, राइट, ऑन द सेम पाथ। राइट, और ज्यादातर टॉपर्स के केस में आप देखोगे, जो यंग टॉपर्स होते हैं, 21 की एज में टॉपर्स बनते हैं, उनके केस में यही रहता है। ओके, तो ये दो एग्जाम्पल्स देखिए मैं समझाना चाहता हूँ, बट अगेन मैं आपको और कॉन्क्रीट रीजंस देता हूँ कि क्यों आपको कॉलेज में शुरू करना चाहिए, और प्रैक्टिकली आपको कॉलेज में अगर आप तैयारी शुरू कर देते हो तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। सबसे पहली चीज, कॉलेज में स्टार्ट करना मीन्स एन अर्ली स्टार्ट। अर्ली स्टार्ट का एक क्लियर कट कंपाउंडिंग एडवांटेज होता है। जैसे हम लोग इन्वेस्टमेंट के केस में बोलते हैं ना कि जो लोग अर्ली इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं, भले ही कम अमाउंट करें, उनका रिटर्न काफी ज्यादा होता है कंपेयर टू दो जो लेट इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं, भले ही ज्यादा अमाउंट का करें। इसको आप ऐसे समझो कि देखो, आप किसी स्टूडेंट के पास से 1000 आवर्स हैं। राइट, अब वो स्टूडेंट 1000 आवर्स में 4 साल का कोर्स कर रहा है, तो यूपीएससी के लिए 250 250 250 250 आवर्स जो है इक्वली डिवाइड करता है।
और दूसरी साइड दूसरा स्टूडेंट जो है वो भी 1000 देता है, बट फर्स्ट ईयर में 50 घंटे, सेकेंड ईयर में 100 घंटे, थर्ड ईयर में भी 100 घंटे, और फाइनल ईयर में 750 घंटे देता है। तो जो रिटर्न अगर हम देखें, तो रिटर्न उस बंद जो है स्टूडेंट का ज्यादा होगा जिसने थ्रू आउट द प्रिपरेशन इक्वली डिवाइड और बैलेंस करके रखा होगा। और ये कंपाउंडिंग एडवांटेज स्टडीज में और यूपीएससी प्रिपरेशन में बहुत सिग्निफिकेंट होता है। दूसरी चीज, जब आप कॉलेज में होते हो आपके पास कोई बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती, ना जॉब की, ना फैमिली की, ना प्रेशर्स होते हैं, राइट, दैट इज देयर। तो इस टाइम पे क्या होता है कि आपके पास पूरा कॉलेज की क्लासेस करनी है, राइट, थोड़ा बहुत पढ़ना होगा, और जनरली कॉलेज का जो पढ़ना होता है वो ऑलमोस्ट हमेशा एग्जाम के पास ही होता है, बाकी टाइम आप फ्री रहते हो, राइट। तो मैं ये नहीं कह रहा कि इंजॉय मत करो, बट उस इंजॉयमेंट में से थोड़ा सा टाइम आप अपने करियर के लिए दो, राइट। और आप ये सोचो इसको कि बहुत सारे लोग इस एग्जाम को क्लियर करते हैं विद जॉब एंड फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जैसे एग्जाम्पल आप अनु कुमारी, इनका एग्जाम्पल देखना, इन्होंने विथ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये एग्जाम्पल जो है एग्जाम क्लियर किया है, ओके। और ऐसे ही बहुत सारे लोगों का एग्जाम्पल है जिन्होंने जॉब और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ क्लियर किया, यानी उनके पास टाइम कम था फिर भी एग्जाम क्लियर कर पाए। अब आप कॉलेज में हो, अगर आप कॉलेज को इतना बर्डनसम मानते हो कि जॉब और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज के कंपैरिजन में कॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लास अटेंड करना इतना बड़ा बर्डन नहीं है, यानी अगर वो लोग कर सकते हैं तो आप भी थोड़ी सी सिंसियरनेस, थोड़ी सिंसियरिटी, थोड़ा सा प्रॉपर डिसिप्लिन और प्रॉपर गाइडेंस अगर आपको मिल जाए तो आप भी एग्जाम बहुत अर्ली स्टेज में क्लियर कर सकते हो। एक और चीज, कॉलेज में जब आप होते हो आपके पास रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी ज्यादा होती है, ओके। इसका मतलब ये है कि एक पर्सन है जो 30s में है, उसको जॉब भी करना है, फैमिली में से ही इज मैरिड, हैज किड्स, उसके लिए ये एग्जाम की तैयारी करना और इस एग्जाम की तैयारी करने के लिए अपना जॉब छोड़ना या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज को नेग्लेक्ट करना पॉसिबल नहीं है। बट आप इस टाइम पे दूसरी सारी चीजें छोड़ सकते हो, सेक्रीफाइस कर सकते हो और इसकी तैयारी कर सकते हो, क्योंकि मान लो अगर नहीं भी हुआ तो यू डोंट हैव दैट बिग ऑफ अ रिस्क, आप दूसरी चीजें एक्सप्लोर कर सकते हो। बट दैट इज नॉट द केस विद अदर्स, क्योंकि जो कॉलेज में है इट इज टाइम फॉर एक्सप्लोरेशन, तो आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ज्यादा है। एक और सबसे बड़ी चीज ये है कि कॉलेज में आप देखो, आपको फर्स्ट ईयर में कोई प्रेशर, जी ट्वेल्थ में डेफिनेटली आपके ऊपर प्रेशर था कि भाई पढ़ लो, आईआईटी जेईई नीट करना है या जो भी सीयूईटी जो भी करना है, एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है। बट कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर बहुत कम प्रेशर रहता है फैमिली के साइड से, सोसाइटी के साइड से, राइट। तो प्रेशर कम मतलब स्ट्रेस कम, और कम स्ट्रेस में आई गारंटी यू तैयारी बहुत इफिशिएंट और इफेक्टिव होती है। यहाँ पे दो स्टूडेंट्स को अगर आप कंपेयर करो, कोई जो पास आउट होने के बाद तैयारी कर रहा है और जो कॉलेज के फर्स्ट ईयर में तैयारी कर रहा है, सी फर्स्ट ईयर में तैयारी कर रहा होगा ना, उसके ऊपर ना पेरेंट्स का प्रेशर होगा, ना सोसाइटी कुछ ज़्यादा पूछेगी अगर कोचिंग भी ले रहा हो, राइट। और उसका स्ट्रेस भी नेचुरली कम होगा क्योंकि उसे पता है मेरे पास आगे 2-3 साल हैं। जो पास आउट है वो कोचिंग कर रहा है, उसको एक तो ये प्रेशर तो रहेगा ही कि यार मुझे जल्दी जल्दी इस एग्जाम को क्लियर करना है और जॉब चाहिए, फैमिली का प्रेशर, मैरिज का प्रेशर, राइट, सोसाइटी का प्रेशर कि लोग पूछेंगे क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। ऑल्दो वन शुड नॉट टेक दिस प्रेशर्स, बट इरिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग ये आते हैं, ये होते हैं, ठीक है, पास्ट में हुए हैं आपकी लाइफ में, लेट्स बी रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल, आगे भी होंगे। तो ज़्यादा इफिशिएंट सोल्यूशन क्या है कि आप फर्स्ट ईयर से ही शुरू करो, जब प्रेशर नहीं है तब आप ज़्यादा इफिशिएंट और इफेक्टिव प्रिपरेशन कर सकते हो। यानी अगर आप ये कंपेयर करो कि जो कॉलेज के फर्स्ट ईयर में है वो अगर फोकस्ड होकर डिसिप्लिन होकर 1 घंटा भी पढ़ता है तो वो 1 घंटे का आउटपुट 1-1.5 आवर के बराबर है, राइट। और जो पास आउट होने के बाद 2 घंटा पढ़ता है, अगर उसके ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस प्रेशर है तो उसका आउटपुट 1 आवर के अराउंड हो जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। और एक और चीज, लाइक आई सेड, आप रिस्क ले सकते हो। सो कॉलेज में हो, आप हो मान लो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर हो, ठीक है, कई बार क्या होता है इस प्रिपरेशन में यूपीएससी की, लोग 6-7 महीने पढ़ते हैं, फिर टेस्ट देते हैं और फिर रियलाइज होता है कि कुछ चीजें वो गलत करते हैं और फिर उनको रेक्टिफाई करते हैं। अगर आप कॉलेज में हो आपके पास इतना बफर टाइम है कि 6-7 महीना आप 1 साल भी आप एक्सप्लोर और चीज़ों को फिगर आउट करने में हिट एंड ट्रायल मेथड यूज कर सकते हो। बट अगर आप पास आउट हो और हिट एंड ट्रायल मेथड यूज कर रहे हो तो 1 साल एग्जाम नहीं हुआ, चलो इतना कुछ नहीं होगा, दूसरे साल भी नहीं हुआ, फिर तो बहुत प्रेशर, तीसरे साल जो है एकदम हाई लेवल ऑफ प्रेशर आ जाता है। तो आपके पास मिस्टेक्स करके सीखने का जो है स्कोप और बफर टाइम जो है पास आउट्स के पास कम होता है, बट अगर आप फर्स्ट सेकेंड ईयर में हो आपके पास ज़्यादा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं हमेशा कहता हूँ कि देखो यूपीएससी का एग्जाम सिर्फ आपको जो है सिर्फ ये यूपीएससी के लिए तैयार नहीं करता। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो इस एग्जाम के लिए, इट प्रिपेयर्स यू फॉर लाइफ, क्योंकि यूपीएससी के एग्जाम में आप बहुत सारी नॉलेज गेन करते हो,
आपकी एनालिटिकल स्किल्स, आपकी ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें पढ़नी होती है, मैनेज करनी होती है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स इंप्रूव होती हैं। आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, आप डाइवर्स पर्सपेक्टिव से अवेयर होते हो, आपका माइंड ओपन होता है, राइट? आपकी वोकेबलरी, आपकी स्पीकिंग स्किल्स, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स, सब कुछ इंप्रूव होती है। और ये सारी स्किल्स सिर्फ एग्जाम में नहीं, जनरल लाइफ में भी काम में आती है। आप मोर कॉन्फिडेंट होते हो अपने को लेके, राइट? और कॉलेज में अगर आप दूसरी चीज़ों में पार्टिसिपेट करते हो, चांसेस ऑफ सक्सेस इंक्रीज। तो बेस्ट ऑफ ऑल इज दिस प्रिपरेशन, अगर आप कॉलेज में करते हो, इट विल मेक यू बेटर एट एवरीथिंग। एंड इनफैक्ट यूपीएससी में तो सक्सेस का चांस बढ़ता ही है, बाकी अगर दूसरा कुछ भी करने का आप सोच रहे हो, उसमें भी आपका सक्सेस का चांस बढ़ जाता है। नाउ ये तो हो गया कि ओके चलो, यू शुड प्रिपेयर इन कॉलेज आइडली फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, राइट? बट अब एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि जो जनरली स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है कि हम मैनेज कैसे करें, कॉलेज भी, क्लासेस भी, कॉलेज के असाइनमेंट्स भी और यूपीएससी की प्रिपरेशन भी, या फिर हम पूरा बस कॉलेज और यूपीएससी की प्रिपरेशन करें, एंड शुड वी सैक्रिफाइस आवर कॉलेज लाइफ? एब्सोल्युटली नॉट. I always say enjoy your college life, participate in extracurricular activities. But see, the least you can do is you can start small. आप डेली 1-2 घंटा, 1 घंटा तो दे सकते हो, 1 घंटे से शुरू करो सिंसियरली। एंड अगर आप 3-4 महीना भी 1 घंटा सिंसियरली कंसिस्टेंटली दे दिया ना आपने, ऑटोमेटिकली वो 2 घंटा हो जाएगा। ओके, और आपको बर्डन भी नहीं लगेगा। यू कैन ऑलवेज स्टार्ट स्मॉल। दूसरी चीज, यू कैन स्टार्ट इजी। आप बेसिक एनसीईआरटीज पढ़ो, राइट? वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। 6 to 10 एनसीईआरटी पढ़ो। जो पास आउट है उसको हम नहीं बोलते 6 to 10 एनसीईआरटी का, क्योंकि उसके पास टाइम नहीं है। आपके पास तो टाइम है, आप आराम से पढ़ो। टेक योर टाइम, डोंट रश। बेसिक एनसीईआरटी पढ़ो, अपनी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रेंथन करो। दूसरी चीज, आपके पास छुट्टियां होती हैं। सो जैसे सी, लॉट ऑफ पीपल से कि सेमेस्टर एग्जाम्स आते हैं, तो उस टाइम डेफिनेटली यूपीएससी की प्रिपरेशन हॉल्ट पे हो जाती है। बट उसके बाद ब्रेक भी आता है, विंटर ब्रेक आता है, समर ब्रेक आता है, राइट? और भी छुट्टियां होती हैं। तो सारी छुट्टियां नहीं, कुछ छुट्टियां एंजॉय करो, कुछ छुट्टियां प्रिपरेशन के लिए यूज कर लो, जहाँ पे कुछ बैकलॉग्स वगैरह हैं, कभी टेस्ट देना है, इन चीज़ों के लिए, राइट? और ये है बेस्ट एडवाइस। देखो, आप अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन को ना अपने सेमेस्टर के अकॉर्डिंगली फेजेस में डिवाइड कर सकते हो। मान लो फर्स्ट सेमेस्टर में टारगेट रख लो कि मैं ये एनसीईआरटी सारी पढ़ूंगा 6 to 10 या 6 to 12, और बाकी मैं अपनी कॉलेज की स्टडीज करूंगा, दैट्स इट। सेकेंड सेमेस्टर में रखो कि मैं जो 4 कोर सब्जेक्ट्स हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इनकी जो यूपीएससी की स्टैंडर्ड बुक्स है वो अच्छे से पढ़ूंगा और कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करूंगा इन पे। फिर थर्ड सेमेस्टर में रखो कि मैं अपना ऑप्शनल कवर करूंगा। फोर्थ सेमेस्टर में लाइकवाइज कुछ और एरिया रख लो कि मैं मेंस ओरिएंटेड सब्जेक्ट, एथिक्स वगैरह ये कवर करूंगा। सी अगेन, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। प्रैक्टिकली अगर आपको करना है तो उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा अभी लास्ट में क्या करना है। बट येस, द बेस्ट वे इज, आप पूरा जो यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए चीजें करनी है, आप उनको सेमेस्टर से अलाइन कर लो। जैसे आपको सेमेस्टर में जो पढ़ना होता है अल्टीमेटली आप कवर कर ही लेते हो ना, एग्जाम दे देते हो उसको। अगर आप यूपीएससी को भी उससे अलाइन कर लोगे, अल्टीमेटली उसको भी कवर कर लोगे। दैट्स द बेस्ट ब्रॉड प्लान यू कैन मेक दैट इज अलाइंड विथ योर कॉलेज स्टडीज। और एक और चीज, सी, कॉलेज में तैयारी कर रहे हो ना, कि अगर कोई पास आउट होता है और 1 साल ही है, उसको हम लोग हमेशा कहते हैं कि भाई ज़्यादा पीयर ग्रुप में मत पढ़ो। आपके पास डिबेट डिस्कशन करके चीज़ों को सीखने का टाइम नहीं है। बट जो कॉलेज में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में है, राइट, दैट पर्सन हैज एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम, एंड वो पीयर ग्रुप ज्वाइन करे, सोसाइटीज ज्वाइन करे, सिविल सर्विस सोसाइटीज कॉलेज में, या पीयर ग्रुप्स ज्वाइन करे, स्टडी लाइब्रेरी ज्वाइन करे, और वहाँ पे डिबेट डिस्कशन करे और उसके थ्रू लर्न करे। क्योंकि उससे क्या होगा, उससे आपका इंटरेस्ट भी बनेगा एंड यू विल लर्न अ लॉट मोर। एंड एक और चीज आती है कोचिंग की। सी, कोचिंग अगर आप सोच रहे हो लेने का, सी, कोचिंग जब लेनी चाहिए, जब मान लो 2-3 महीना आपने खुद ने पढ़ लिया बट आपको लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा, तो कोचिंग ले लो। डोंट डिले इट। ऐसा मत सोचना कि भाई पास आउट होने के बाद आप लोगे, यानी पास आउट होने के बाद 1 साल कोचिंग लोगे, फिर कोचिंग के बाद जो है 1 साल सेल्फ स्टडी करनी पड़ती है नॉर्मली, राइट? कितनी भी अच्छी कोचिंग ले लो, 1 साल सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी आपको खुद से, राइट? तो मतलब 2 साल आपको पास आउट होने के बाद देने पड़ेंगे। तो बेटर है कि कोचिंग आप फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में खत्म कर लो। थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में जो है पूरा सेल्फ स्टडी का आप अपना टाइम अलोकेट कर सकते हो। एंड लास्टली अगेन रीआइटरेटिंग, सी, ऑल्दो यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, कोई आप यूपीएससी के लिए सस्टेनेबली प्रिपेयर नहीं कर सकते अगर आप एक बैलेंस बना के नहीं चल रहे हो। आप बर्नआउट हो जाओगे। इसीलिए आपको कॉलेज लाइफ भी इंजॉय करनी है, बट अगेन वहां भी बैलेंस लाना है, राइट? सो गौतम बुद्धा है सेड अबाउट मिडिल पाथ, तो यहाँ पे भी आपको यू हैव टू बैलेंस बोथ थिंग्स। दोनों के लिए जो है टाइम दो।
डेफिनेटली फर्स्ट ईयर में कॉलेज लाइफ के लिए ज़्यादा टाइम दो, यूपीएससी के लिए कम। सेकेंड ईयर में थोड़ा सा कॉलेज लाइफ के लिए टाइम कम करो, यूपीएससी के लिए बढ़ा दो। फाइनल ईयर में कॉलेज लाइफ काफ़ी कम कर दो, यूपीएससी काफ़ी बढ़ा दो। तो इफ़ यू प्रोसीड विद दिस बैलेंस, एक सस्टेनेबल वे में इफेक्टिवली आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। एंड अगेन, लाइक आई सेड, अगर आपको यू वांट टू इंटरेक्ट विथ मी टू हेल्प यू प्लान, यू नो, बिल्ड योर ओन स्टडी प्लान, तो जस्ट कमेंट, आप जो है वीडियो के कमेंट्स में बोल सकते, जस्ट लेट मी नो योर कॉलेज ईयर, एंड कमेंट्स में ही आप देखोगे एक लिंक पिंड है टू बुक अ डायरेक्ट सेशन विथ मी। इट वुड बी अ डायरेक्ट सेशन विथ मी, राइट, जहां आप डायरेक्टली गूगल मीट के थ्रू मुझसे इंटरेक्ट कर सकते हो, एंड वहां हम इंटरेक्ट करके आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू मेक योर ओन स्टडी प्लान। बट मेक श्योर आप जो भी आपका ईयर ऑफ कॉलेज है और टारगेट ईयर है वो आप मेंशन करो कमेंट्स में। एंड लास्टली, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। एंड अगेन, कोई और ऐसा एरिया लगता है जिसमें यू आर फीलिंग स्टक और कंफ्यूज्ड, एंड इफ़ यू वांट समथिंग फ्रॉम आवर टीम और फ्रॉम माय साइड की उसमें मैं आपको किसी तरीके से हेल्प करूं, जस्ट कमेंट इन द वीडियो सेक्शन एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू आउट। So with this, wish you all the best for your preparation and see you again next time.